ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अगर दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं का हाल पीएम मोदी के मुकाबले में देखें तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के संकट काल में कैसे देश को संभाला और उसके बाद भी देश को कैसे संभाल रहे हैं। जैसे 2014 से लेकर ब्रिटेन में 3 पीएम बदल चुके हैं, 3 प्रधानमंत्री। हमारे यहां लोग चाहते तो हैं कि पीएम बदल जाएं, लेकिन पब्लिक बदलने नहीं दे रही है, ये अलग बात है, लेकिन वहां बदलने पड़ गए। 2016 तक डेविड कैमरून पीएम थे, फिर 2016 से 19 तक थेरेसा मे पीएम रही, फिर 2019 में बोरिस जॉनसन पीएम बने और अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, मतलब चौथा आ जाएगा। मतलब जितनी दिन में नरेंद्र मोदी अकेले यहां देश में काम कर रहे हैं, वहां 3-3 पीएम आके चला गया, अभी चौथा आ जाएगा, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं होता। इसी तरह से इस दौरान अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बन गए। 2017 तक बराक ओबामा थे, फिर ट्रंप बाबू आए, फिर ट्रंप दूसरा चुनाव जीत नहीं पाए और 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वो भाई साहब भी अभी बहुत आलोचनाएं सह रहे हैं। इसी तरह से जापान में 2014 से अब तक 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2020 तक शिंजो आबे थे, 2020 में योशिहिदे सुगा प्रधानमंत्री बने, फिर 2021 में फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री बने। इन देशों का यह हाल है कि अपने प्रधानमंत्री पीएम मोदी मिलने जाएंगे, अरे बदल गए, हाथ मिलाते वक्त सोचना पड़ता है पिछला कहां है, अच्छा गया। ऑस्ट्रेलिया में 2014 में अब तक 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2015 तक टोनी अबॉट पीएम थे, फिर मैल्कम टर्नबल पीएम बने, फिर 2018 में स्कॉट मॉरिसन पीएम बने, अभी मई में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव के बाद एंथनी अल्बनीज पीएम बने। इजराइल में भी 2014 से अब तक 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 2021 तक बेंजामिन नेतन्याहू पीएम थे, फिर नफ्ताली बेनेट पीएम बने, 1 साल में बेनेट को इस्तीफा देना पड़ गया, अभी याइर लैपिड कार्यवाहक पीएम है। इजराइल में पिछले 3.5 साल में 4 चुनाव हो चुके हैं, अब 5वीं बार इलेक्शन की तैयारी है। यह उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ में आए कि इस वक्त हमारा देश पॉलिटिकली अगर आप देखिएगा तो कितने बेहतर स्थिति में। पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में चुनाव जीता। नेहरू और इंदिरा के बाद पहली बार बैक टू बैक पूर्ण बहुमत से पीएम बनने वाले नेता हैं। इस वक्त अगर वर्ल्ड लीडर्स की ग्लोबल रेटिंग को देखें तो नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग के सामने दूर दूर तक कोई नहीं है। 29 जून से 5 जुलाई के बीच अमेरिकी संस्था मॉर्निंग कंसल्ट की करंट अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। कोरोना संकट के बाद हर देश के नेता की रेटिंग गिर गई, नरेंद्र मोदी 75% पे हैं। इसके बाद एंथनी अल्बनीज हैं 56% पे, अभी पीएम बने हैं। जो पुराने वाले हैं उनमें से तो कोई 50% भी क्रॉस नहीं कर रहा। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो 41% पे हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा 38%, बाइडेन साहब तो 38% पर हैं। 40% पासिंग मार्क मानिएगा तो पास भी नहीं हो रहे हैं ये लोग। इमैनुअल मैक्रो 33%, बोरिस जॉनसन 27%। और अगर अपने पड़ोस में देख लीजिए, श्रीलंका खत्म, पाकिस्तान डूब रहा है, चीन परेशान है, उस बीच में भारत एक मजबूती के साथ खड़ा है, बना हुआ है। तो इसकी अहमियत हमें समझ में आनी चाहिए।